नमस्कार, मैं विमलेश कुमार झा। आज आप लोगों को मेटल पावर स्पेक्ट्रो में स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बताएंगे। अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू, हाई एक्चुअल, लो एक्चुअल, स्टैंडर्ड सैंपल, मास्टर सैंपल, जिसको कई लोग मास्टर सैंपल ही बोलते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सैंपल लगाने के बाद उसके में अगर कोई परिवर्तन रहता है, जैसे एज़ पर सर्टिफिकेट अगर वैल्यू ठीक आ रहा है जितना उतना स्पेक्ट्रो में, तो ठीक है। अदरवाइज अगर उसके भी वैल्यूज़ के ऊपर नीचे जो अनसर्टेनिटी टॉलरेंस दिया हुआ होता है उसके ऊपर नीचे अगर जा रहा है तो स्टैंडर्ड आप कैसे सेट करिएगा, वैल्यूज़ को कैसे घटाइएगा बढ़ाइएगा, आज मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे वैल्यूज़ को एक हद तक सेट किया जा सकता है। तो दिखाते हैं आपको, चलते हैं स्क्रीन पे। अपने चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ जाके जब आप जाइएगा जो स्पेक्ट्रो का सॉफ्टवेयर है द एनालिसिस में, तो द एनालिसिस खोलिए। इसमें तो ज़्यादातर तो मेटल पावर ही आईडी पासवर्ड भी रहता है, मांगेगा। जब आपका ये सॉफ्टवेयर खुलेगा सबसे पहले आईडी पासवर्ड मांगता है। तो आईडी पासवर्ड का ध्यान रखिए कि मैक्सिमम तौर पे तो जो सर्विस इंजीनियर है वो एक ही चीज़ लगा के रखते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड में मेटल पावर। आप चेंज करवा सकते हैं अगर आपको कोई सीक्रेट रखना है तो। फिलहाल आप इसमें मेरा जो है वो शॉर्ट लेटर में METALPOWER, शॉर्ट में मेटल पावर, और पासवर्ड में भी METALPOWER, मेटल पावर। ठीक है। अब जाइए एनालिसिस में, सेलेक्ट मैट्रिक्स में जाइए। मैट्रिक्स में जाने के सॉरी अभी कनेक्ट नहीं हो पाया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप जाइएगा MSCS LAS एजियाबाइट्स, इसका तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो हम मिल्ड स्टील में ही जाएंगे, इसको करेंगे ओके। उसके बाद माइन एनालिसिस जो यूज़ कर रहे हैं उनको तो ये सब चीज़ बताने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं शुरू से। ओके किए। जब इस तरह का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा आप जाइए स्टैंडर्डाइज में, ठीक है। स्टैंडर्डाइज पे पहले आप स्पार्क ले लीजिए, सिंपल का जो भी आपका मास्टर सिंपल है उसका स्पार्क ले लीजिए। डिस्प्ले पे कितना का वेरिएशन आ रहा है एज़ पर सर्टिफिकेट। सपोज दैट मैंने आपको शायद पिछली बार दिखाया भी हो, मेरा जो स्टैंडर्ड सिंपल है वो स्टैंडर्ड सिंपल है मेटल पावर का। देखिए इसमें इम्पोज रहता है, नंबर भी इम्पोज रहता है, जैसे चेसिस नंबर नहीं होता उसी तरह से इसमें नंबर इम्पोज रहता है 7846, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे भी देखिएगा तो आपको यही मिल जाएगा डाटा। देखिए 7846 दिख रहा है ना, यही इसका सर्टिफिकेट है इसी सैंपल का। और ये सैंपल का सर्टिफिकेट में ये बोल रहा है कि भैया हमने इतने सारे लैब में टेस्ट कराए हैं, जैसे कि इसमें दिखा 11 को 12 को जो लैब दिख रहा है, ये सब अलग अलग जगह पे टेस्ट हुआ सैंपल है। सबके अलग अलग स्पार्क जितने भी आए हैं ना, सबका यहाँ मीन वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। मीन वैल्यू निकालने के बाद जो डिविएशन है, जो इन लोगों का बीच का जो फ़र्क था, वो इसका बोला है कि ये आप टॉलरेंस में यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि एक स्पार्क लिया आपने, ये वैल्यूज़ आया है, और ये वैल्यूज़ में आप ये अनसर्टेनिटी टॉलरेंस जोड़ के देखिए कि ये वैल्यूज़, इसके ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही मतलब स्पार्क का रिज़ल्ट आए, तो उसमें आप ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप स्टैंडर्ड डिविएशन का, ये डिविएशन अगर आप जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो वैल्यूज़ आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है इट मीन्स स्पेक्ट्रो इज़ अ परफेक्ट रिपोर्ट कर रहा है, नहीं तो आप इस केस में आप स्टैंडर्डाइज ऑफ स्पेक्ट्रो भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज मास्टर सिंपल को का वैल्यूज़ जो है वो माइनस प्लस करके आप उसको उस लेवल में ला सकते हैं। सपोज़ कि अगर ये 22 कार्बन दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, तो 22 नहीं आके 21 पॉइंट समथिंग आ गया, लेकिन मेरा चलेगा कितना अगर अपर वैल्यू में जाए तो। अगर 22 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर 22 दे रहा है तो 22.7 आ जाए, लेकिन मेरा 21.3 अगर आ जाता है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन घटाना पड़ेगा पहले, ठीक है। समझ जाऊँगा कि कार्बन मेरा बढ़ा हुआ है, वह रिजल्ट से घटा लूँगा। वो कैसे करना है आपको, तो उसके लिए आप क्या करिए, पहले तो इसका स्पार्क लीजिए, ठीक है। मैंने अब मैं ले रहा हूँ इसका स्पार्क।
ठीक है। अब स्पार्क इसका होने दीजिए, फिर आपको अगला स्टेप बताएंगे। चूँकि देखिए स्टैंडर्डाइज बहुत ज़रूरी है ये सब करना, क्योंकि एक्चुअली रिपोर्ट क्या है आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। अब मुझे देखिए अभी मैंने दिखाया था कि मेरा जो कार्बन है वो इसमें 22 दे रहा है, 22 पॉइंट, तो इसमें क्या है 21.0 आ रहा है, और सिलिकॉन है इसमें 34। मैं अपना रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। इसमें से मैं सारे एलिमेंट ठीक करके तो नहीं दिखाऊंगा, कुछ एलिमेंट्स दिखा देता हूँ कि कहाँ से सेट होते हैं। सपोज़ लेके चलते हैं सिलिकॉन को ही। सिलिकॉन इसमें आ रहा है 34, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड में इतना नहीं है, स्टैंडर्ड में मेरा 30 है। तो अब 34 को आप 30 कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए मेरा जो स्टैंडर्ड सैंपल है ना, उसमें अब मैं अगर सिलिकॉन का वैल्यूज़ देखिएगा तो वो 35 वैल्यू जो है वो 0.308 है। उसमें अगर हम 0.007 जोड़ भी देंगे तो 8 से 15 31.5 के आसपास आएगा। लेकिन ये 31 से भी ऊपर जा रहा है, 32 से भी ऊपर जा रहा है। कितना आ रहा है 34.4। अब इस वैल्यूज़ को मुझे लाना है 30 के आसपास। तो 30 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अभी मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो इस वैल्यूज़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वापस से मुझे डिस्प्ले पे सेव किया हुआ रिपोर्ट जो है वो लाना पड़ेगा। इसको मैं कुछ भी डाल के, जैसे सपोज़ दैट आज का डेट है 17, तो STD स्टैंडर्ड सैंपल और आज का डेट डाल देंगे ताकि मुझे ये लाइन याद रहे, ठीक है। ये याद रहा। अब वो जो मैंने अभी ये स्पार्क लिए ना वो ऑलरेडी सेव भी हो गया। अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, वापस से जाना है स्टैंडर्डाइज पे। स्टैंडर्डाइज पे जाने के बाद मैं वापस चले जाऊँगा करंट स्टेटस पे। करंट स्टेटस पे गए, यहाँ पे एक स्लोप करके वैल्यूज़ आएगा, स्लोप और ऑफसेट। तो ऑफसेट को हम बोलेंगे कि ज़्यादातर आप छेड़िएगा नहीं, एक्चुअली इसमें बहुत मतलब छोटा छोटा डाटा रहता है 0.00 के बाद माइनस में। तो यहाँ छेड़ने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी डाटा हिल गया तो फिर सेट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। जो एक्सपर्ट है वो तो कर सकते हैं। अब क्या मुझे सिलिकॉन सेट करना था, तो सिलिकॉन को अभी क्या है कि मुझे घटाना है। चूँकि घटाना है तो मुझे अगर मैन वैल्यूज़ घटाना है अगर डिस्प्ले के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे बढ़ाना पड़ेगा स्लोप में। अगर मुझे बढ़ाना होगा तो हम इसको बढ़ा देंगे, अगर मुझे घटाना होगा तो इसको घटा देंगे। अभी क्या मुझे घटाना है, तो घटाना है तो हम देखते हैं 96 करके। देखिए पहले तो आप चेक करके देख सकते हैं, जो अननोन पर्सन है वो चेक करके देख लीजिए घटाने से घट रहा है या बढ़ रहा है। ये इट्स वेरी सिंपल, इससे मैं बोलूँगी आपके हाथ में है ये सब चीज़, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। वापिस से गए मैन स्केल में, एनालाइज में, ओके। अब यहाँ पे फ्रॉम SD कर दीजिए, जो मैंने आपसे पहले इससे पहले स्पार्क लिया था वो। तो ये 17 मैंने डाला था, 17 को दोबारा लिया। अब देखिए जैसे मैंने वहाँ पे घटाया है तो यहाँ पे घट गया। अभी मेरा 34 आ रहा था, अभी 32 आ गया। वापस चलते हैं, क्योंकि पहले आप सडनली कैसे, कोई कैलकुलेट डाटा तो है नहीं कितना घटाने से कितना घटेगा, आप चेक कर सकते हैं बार बार कम करके। अब उसी के आइडिया से ही आप इसको धीरे धीरे नीचे ला सकते हैं बदल के। इसमें क्या है कि वापस से हम जाएंगे, ठीक है। जैसे गए थे वहाँ पे वापस से स्टैंडर्डाइज से करंट स्टेटस में, करंट स्टेटस से स्लोप में, स्लोप वैल्यूज़ में मुझे किस चीज़ का चेंज करना है, तो सिलिकॉन का। SI सिलिकॉन तो 96 था, अभी मैंने 96 को क्या कर देना है 93 कर देना है। यहाँ पे 96 है तो 96 को 93 कर देते हैं, चेक कर लेंगे। घटेगा तो और वापस आके यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। मैन स्केल में जाइए, एनालिसिस में जाइए, ओके करिए। अब यह है, इसको डिलीट कर दीजिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। फ्रॉम SD फाइल में जाएंगे, वापस से मेरा जो स्टैंडर्ड सेव किया हुआ था वो चेक करेंगे। जैसे ये आया, यहाँ आ गया 31। मुझे कितना लाना है 30। देखिए वैसे ये मेरा ठीक हो चुका है, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड में जो है वो 30.8 है। तो उसका अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 31.5 के आसपास आ जाएगा, जबकि मेरा 31.3 का रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पे।
लेकिन मैं आपको इसमें और थोड़ा कम करके दिखाऊंगा, 30 तक ही ले चलेंगे, इसको हम कर देंगे 30 में। तो ये वैल्यूज़ तीसरा डिजिट जो है ये हटाना चाह रहे हैं हम। तो सब फिर से चलेंगे हम वापस स्टैंडर्डाइज में, करंट स्टेटस में, सिलिकॉन में। अब हम इसको कर देंगे 91। ठीक है, ओके करिए, एनालाइज में जाइए, फिर से ओके करिए डाटा, इसको डिलीट कर देते हैं फ्रॉम एसडी फाइल। डाटा कलेक्ट करिए जो सैंपल सेव था। अब देखिए अब कितना मुझे चाहिए था, स्टैंडर्ड में कितना है और कितना आ रहा है। 30/6 मैंने अभी यहाँ पे कर दिया हूँ। स्टैंडर्ड बोल रहा है कि आपको 30/8 चाहिए, इसमें आप 0.007 का ऊपर नीचे जोड़ के आप देख सकते हैं कि ये इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि सब चीज़ जो है वो ओके है। इसी तरह से कोई भी वैल्यूज़ आपको लगता है कि आपके स्टैंडर्ड, आपका जो भी स्टैंडर्ड हो उस स्टैंडर्ड में कि ये वैल्यूज़ इसकी कम ज़्यादा इतना आ रहा है, तो एक बार स्टैंडर्ड आप ज़रूर इस तरह से सेट कर लीजिए। लेकिन अगर बार बार ड्रॉप हो रहा है डाटा, बार बार ड्रॉप हो रहा है आपकी वैल्यूज़, जैसे मैंने अभी सिलिकॉन चेंज कर दिया, अगर सेकेंड टाइम मेरा सिलिकॉन वापस से 34 हो जाता है, इट मीन्स है कि आपको स्पेक्ट्रो कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। वो कैलिब्रेशन, वो स्टैंडर्डाइजेशन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि वो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा। फिर भी एक बार लाइटली बता देता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड में गए, स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, तो ये करंट स्टेटस में गए थे तो सेट होता है। यहाँ पे देखिए 3 स्टैंडर्ड है, यही तीनों स्टैंडर्ड से स्पेक्ट्रो कैलिब्रेट होगा। 3 स्पार्क लीजिए, सेम वैल्यूज़ होगा जिसका, वो सेव करिए, डाटा सेव हो जाएगा, उसके बाद स्टैंडर्डाइज करिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे और कुछ बताने का, आर्गन वगैरह का कि क्या प्रोसेस है। हाँ, इसमें कुछ लोग मुझे अभी भी कमेंट किए थे कि जैसे कि कैसे स्पार्क, कीबोर्ड से स्पार्क लेने का क्या शॉर्टकट फंक्शन है। तो वो मैं बता दूं कि स्टार्ट बर्न करने के लिए Ctrl+F7 दबाइएगा तो स्टार्ट हो जाएगा आपका स्पार्किंग। बहुत सारे इसमें शॉर्टकट, हर एक चीज़ का शॉर्टकट भी दिया हुआ है। आर्गन स्टेटस देखना है, F8 दबाइए। तो यही सब बहुत सारा इसमें दिया हुआ है। और बाकी आपको फिर अगली वीडियोस में मैं कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरह से वीडियोस बहुत लंबा बन जाता है, लोग पहले ही देख के हड़बड़ा जाते हैं कि इतना लंबा वीडियो क्यों देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।